ओके बेटा, आज का AIA PGET FAQ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जो स्टूडेंट्स आप में से पहली बार ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, सो वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दीज पर्टिकुलर सेशन। FAQ मतलब क्या है बेटा? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखेंगे, चाहे वो पीजी का एग्जाम हो, चाहे कोई PSC एग्जाम हो, चाहे CMO के लिए एग्जाम हो, सभी जो पैटर्न रहता है एग्जाम का, उसमें आप एक चीज कॉमन देखोगे कि 60% जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं सेम एरियाज से। ठीक है, तो ये एरियाज जो है ये बहुत ही हाई यील्ड एरियाज होते हैं, जिसमें कि हमको जो है पहले से ही प्रिपरेशन अपना लेके चलना है, ताकि किसी भी फॉर्मेट में एग्जाम आए, किसी भी तरीके से आए, आप उसमें अपना सिलेक्शन जो है वो 100% ले सके। एंड इसके लिए दीज FAQ सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पीजी के एग्जाम में 120 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 60% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। सो बी वेरी अटेंटिव इन दीज पर्टिकुलर सेशंस। जो भी आपका प्रीवियस सेशन होता है उसको हमेशा रिवाइज करो, और उसके बाद जो है आप कोशिश करो कि तब आप नेक्स्ट क्लास में बैठो। सो लास्ट सेशन में हमने क्या कवर किया था? लास्ट सेशन में हमने शुरुआत की थी न्यूमेरिकल से। हमने विष की बात की थी कि स्थावर विष के जो है कितने कितने अधिष्ठान बताए गए हैं। हमने जो है अंजलि प्रमाण भी डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने और क्या डिस्कस किया था? वेग धारण का पूरा टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो लास्ट टाइम कवर हुआ है, इससे आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो बनने ही वाले हैं। फॉर्मेट चाहे कैसा भी हो, चाहे जो है वो आपको क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के रूप में आए, चाहे एजर्शन रीजनिंग के टाइप में आए, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर रिवाइज किया है? एवरीवन? ओके, so I'll be going on with the assessment also। आज का टॉपिक स्टार्ट करने के बाद हम जो है लास्ट में से लास्ट जो टॉपिक किया था उसका भी असेसमेंट करेंगे। तो बेटा, आज के जो ये टॉपिक्स हैं वो हमने कैसे सिलेक्ट किए हैं कि जो लास्ट आपके 10 साल के पेपर्स उठा के देखे, और वही पेपर्स अभी जैसे 2022 के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको इंक्लूड किया गया था उनके टेस्ट सीरीज में। सो वी कुड फाइंड आउट कि कुछ ऐसे कॉमन एरियाज हैं जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आपका जो पूरा सिलेबस है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज इजी टू लर्न एंड इजी टू फॉरगेट। द अदर वन इज, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप उसको जल्दी नहीं भूलोगे। तो ये जो इजी टू लर्न इजी टू फॉरगेट वाले हैं, यहाँ पे रट्टाफिकेशन काम नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, सो ऐसे एरियाज है जो कि बहुत वॉलेटाइल होते हैं एंड यू कैन नॉट रेक्टिफाई देम। आपको क्या करना पड़ता है? उनको अच्छे से कैप्चर करना पड़ता है। एंड द बेस्ट टूल टू कैप्चर एनीथिंग इज विजुअल्स, है ना? तो इसके लिए वो टॉपिक सेलेक्ट करके कि कहाँ कहाँ पे जो है आपको इसी तरीके से याद रखना है, वो टॉपिक्स अभी हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं बेटा, वो है कौमार वृत्य से। कौमार वृत्य से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हर बार पेपर में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपको कौमार वृत्य के मिलते ही हैं, इंक्लूडिंग काश्यप संहिता। तो जो आज हमारा पहला टॉपिक है दैट इज घृत मात्रा। काश्यप ने बताई है कि कौन से एज में कौन सी कितनी घृत मात्रा का प्रयोग हम करते हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आता है, अलग अलग तरीके से आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट, अ पीडियाट्रिक पेशेंट विद दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप इस कंप्लेन के साथ आया, वो उसमें आप कितनी जो है घृत मात्रा इंडिकेट करेंगे। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ सकता है। अब आपके सामने एक टारगेट है कि आपको ये लर्न करना है। ठीक है, एक तरीका है कि हम इसको एकदम रटने की कोशिश करें, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है? आज आप रटोगे, 3 दिन बाद हम पूछेंगे, भूल जाओगे। रिवाइज नहीं किया, भूल जाओगे। सो द बेस्ट मेथड इज कि किसी चीज को इतने अच्छे से कर लो कि आपको चाहे 1 साल बाद भी कोई पूछे, आपके दिमाग में इमेज है तो आपको याद रहेगा, है ना? कोई भी मूवी हम देखते हैं, कोई पर्टिकुलर सीन आपको बता दो, KGF का कोई सीन मैं आपको बोलूँ, आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, है ना? अच्छा, उस सीन में क्या था, आपको एक एक चीज याद आ जाएगी, कौन सा चीज कहाँ पे था। सो दैट इज द पावर ऑफ योर मेमोरी, है ना? ह्यूमन माइंड
इसी चीज के लिए बना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी हमें इसको लर्न कैसे करना है। पहला हमने क्या देखा, जात मात्रा में हम क्या यूज करते हैं, कोल अस्थि समान मात्रा हम यूज करते हैं। ठीक है, अब 11 से 20 दिन में गए तो कोल अस्थि से थोड़ा बड़ा हुआ हाफ कोल। ओके, जात मात्रा में हमने प्रयोग किया कोल अस्थि, 11 से 20 दिन में हाफ कोल। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे जहां पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये कैलेंडर सबको दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। दिख रहा है सबको क्लियर एकदम? यस, बस यही हमारा पूरा सॉल्यूशन है, इससे हमें हर चीज याद आ जाएगी। पहले महीने पे क्या लिखा है, कोल, COAL है ना, कोयला है ना ये। तो पहले मंथ पे क्या है, कोल, और यही हमको याद करना है। पहले मंथ में कोल प्रमाण होता है। इससे पहले हम देख चुके हैं जात मात्रा कोल अस्थि, 11 to 20 डेज हाफ कोल, और जो मेन कोल है वो आता है फर्स्ट मंथ में। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सेकंड थर्ड में कुछ मेंशन नहीं है, चौथे पे आ जाओ। चौथे पे कौन है, आंवला कैंडी है। आंवला कैंडी मीन्स शुष्क आम्लक, तो फोर्थ मंथ में क्या है, शुष्क आम्लक। और फर्स्ट और फोर्थ के बीच में 2 कोल आ जाएंगे, बस इतना याद रखना। ठीक है, सो फर्स्ट मंथ इज क्लियर कोल, कोल, फोर्थ मंथ इज क्लियर शुष्क आम्लक, यस और नो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, देखो ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, इसके बीच में कौन है, फ्रेश आंवला। तो फिफ्थ और सिक्स्थ आम्ल मीन्स आर्द्र आम्लक। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? वंस अगेन, जात मात्रा कोल अस्थि, 11 to 20 डेज हाफ कोल। मेन पॉइंट, फर्स्ट मंथ में हमने कोल लिया, फोर्थ मंथ में हमने शुष्क आम्लक लिया, एंड फिफ्थ टू सिक्स मंथ में हमने आर्द्र आम्लक लिया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भूलेंगे तो नहीं अभी ये, हाँ कि नहीं? चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सब लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, शुष्क आम्लक कहाँ प्रयोग किया, शुष्क आम्लक मात्रा कहाँ ली? वेरी गुड, फोर्थ पे था वो, आंवला कैंडी फोर्थ पे बैठी है। हमने जो है कोल का प्रयोग कहाँ किया, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ में हमने क्या यूज किया, जात मात्रा स्टार्टिंग किससे की थी, इसी कोल की अस्थि से, है ना। फर्स्ट मंथ, उससे पहले जो भी था जात मात्रा कोल अस्थि, उसके बाद हम आ गए थे किस पे, कोल अस्थि के बाद 11 to 20 डेज पे हाफ कोल, वेरी लॉजिकल पॉइंट। एंड 3 मंथ्स पे, मतलब 1 मास और 4th मास के बीच में 2 कोल बैठा हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है। आपको फर्स्ट मंथ याद रहेगा, फोर्थ रहेगा, फिफ्थ टू सिक्स्थ रहेगा, तो बाकी चीजें आप अपने आप उसको, ये जो है पॉइंट्स आपको ध्यान आ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग विद कोल अस्थि, फर्स्ट मंथ में कोल, फोर्थ मंथ में शुष्क आम्लक, एंड फिफ्थ टू सिक्स में आर्द्र मास। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ से, कोल अस्थि से, कोल से, शुष्क आम्लक बहुत ज्यादा पूछा गया है, और आर्द्र आम्लक। ठीक है, क्लियर है सबको, यस और नो, हाँ कि नहीं, समझ आया? चलिए अब मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फटाफट जो अभी हमने इसके लिए विजुअल देखा था उसको रिकलेक्ट करो। क्या देखा हमने, क्या था, क्या बना हुआ था, घृत मात्रा रिलेटेड क्या था, जल्दी से बताओ। ओके वेरी गुड, स्टार्टेड विद द कैलेंडर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्या क्या था? चलिए जल्दी से, वेरी गुड, ठीक है, सो क्लियर। अभी यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है क्या? नहीं ना, बस ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। इसको चाहे आप 6 महीने बाद भी ये पॉइंट पढ़ोगे, आपको एज इट इज ये याद आएगा। ठीक है, तो बस इसके लिए और क्या करना है, दोबारा से लेक्चर गो थ्रू करना है, बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर द कमिंग ट्यूसडे आपको ये फिर से रिवाइज करना है। बस 2 बार रिवाइज करा, काम खत्म, क्लियर? ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू प्रसूति एंड शारीर स्थान। अब ये जो क्वेश्चन है
ये कैसा है कि मैटरनल डाइट कैसा था और उसका डायरेक्ट अफेक्ट बेबी पे हमें कैसा मिला। ठीक है, मैटरनल क्या रहा प्रेगनेंसी में और उसी के रिस्पॉन्स में हमें बेबी में क्या एबनॉर्मलिटीज मिलती हैं। बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन आता है, हमेशा मैच द फॉलोइंग में आएगा या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आएगा। एंड यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अम्ल का लवण में, कटु का तिक्त में, कषाय में वो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिकल पॉइंट लेके नहीं चलते। तो हमें यही पॉइंट जो है वो एकदम क्लियर करते हुए चलना है अपना। ठीक है, अभी हमें ये टेबल याद करनी है। तो व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड टू लर्न दिस, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं मधुर नित्या। तो अब बच्चा ये हमारा बच्चा था, हमने क्या किया, इसको बहुत सारा मधुर खिलाया। ठीक है, हमने इसको मधुर खिलाया तो बच्चा बेचारा कैसा दिख रहा है, मोटा, एकदम मोटा ताजा। इसका मतलब क्या है, ये मूक है, क्रॉस बना दिया, बोला नहीं जा रहा है इससे। और इसको देख के आपको दो बीमारियां याद आ रही हैं, एक तो प्रमेह और एक अतिस्थूल। क्लियर? यस और नो? मधुर नित्या क्या हुआ, एक तो ये बच्चा गूंगा है, मूक है, ठीक, क्लियर, तभी हमने यहाँ पे क्रॉस बनाया है इसके मुंह पे। और इसको देख के सिर्फ दो डिजीजेस याद आती है, पहला प्रमेह और दूसरा अतिस्थूल। क्लियर बच्चे? यस और नो? समझ आ गया? आगे बढ़े अभी, चलो। अब मधुर के बाद नेक्स्ट आया है अम्ल। अब हमने इस बच्चे को सब कुछ खट्टा खट्टा खिलाया, सब कुछ हमने इसे खट्टा खट्टा खिलाया। ठीक है, अभी इसकी वजह से क्या हुआ, एक सेकेंड दोगे मुझे। ओके, अभी सबको विजिबल है? क्लियर? चलो, अभी हमने इस बच्चे को सब कुछ खट्टा खट्टा खिला दिया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ बेटा, इसके ये बच्चे को देखो, यहाँ पे तीन चीजें सबसे अजीब मिल रही हैं। पहला क्या, ये जो रेड स्पॉट्स है, रेड स्पॉट्स डिनोट टू थिंग्स। क्या क्या? सबसे पहला रक्तपित्त, दूसरा त्वक रोग। ठीक है, ये जो रेड स्पॉट्स हैं, यहाँ से दो चीजें निकल के आ रही हैं, एक तो इसको रक्तपित्त हुआ है, दूसरा इसको त्वक रोग हुआ है। अब हमने उसको और क्या पहना दिए, चश्मे, मतलब अक्षीरोगिनम, अक्षीरोगिनम। क्लियर? मीठा खिलाया था तो क्या हुआ, खट्टा अम्ल खिलाया तो क्या हुआ, ये क्लियर है सबको? फिर से रिवाइज करेंगे जल्दी से। चलो, मधुर नित्या क्या आएगा बच्चे, जल्दी से बताओ, मधुर नित्या क्या आएगा? आपको वो विजुअल याद रखना है बस, सारा प्रॉब्लम सॉल्व वहीं से। अम्ल नित्या क्या हुआ, बच्चा था, रेड स्पॉट्स थे, डिनोट रक्तपित्त, त्वक रोग, आंखों पे चश्मा, अक्षीरोगिनम, बात खत्म। क्लियर? यस? चले आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा अम्ल पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अम्ल हो गया, नेक्स्ट आते हैं लवण पे। अब इस बच्चे का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा है ये, क्या बोलते हैं इसको हम, खालित्य। हाँ, तो अब मैंने इसके सर पे नमक डाला, मैंने क्या किया, इसके सर पे नमक डाला, दिख रहा है ये नमक डलता हुआ, और ये क्या हो गया, खालित्य हो गया। एंड खालित्य इज ऑलवेज रिलेटेड टू वली एंड पलित। सो वेरी सिंपल, नमक डाला तो क्या हुआ, खालित्य आ गया, एंड खालित्य इज ऑलवेज रिलेटेड विद वली एंड पलित। क्लियर? ओके, एकदम क्लियर। लवण वाला बच्चा एकदम क्लियर है, किसके सर पे डाला हमने ये, बस उससे क्या हुआ, और कहीं पे है ऐसा कोई कोई कंफ्यूजन नहीं? यस और नो? हाँ कि नहीं? चलो, नेक्स्ट आएंगे कटु पे। अब कटु है मेरी लाल मिर्ची, लाल मिर्ची मैंने एक को खिलाई, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मेल इनफर्टिलिटी आपको दिख रही है,
अल्प शुक्र, अनपत्यम, ये हमको मिलने वाला है। एंड बेचारे की हालत देख रहे हो आप कैसी है, बिल्कुल ही बल है ही नहीं। सो दुर्बल, अल्प शुक्र, अनपत्यम किससे रिलेटेड है? कटुलाल मिर्ची से। ठीक है, तो कटुक नित्या में हमें ये प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, हाँ कि नहीं? चलो अभी फिर से देखते हैं फटाफट। मधुर नित्या में क्या मिला? एकदम क्या क्लिक करा वो बच्चा, प्रमेय और स्थूल वाला, मुख रेड क्रॉस उसके मुंह पे, यस और नो? ठीक है। अम्ल नित्या में क्या मिला? क्लियर। लवण हमने किसके सर पे डाला, क्या हुआ? कटु से क्या मिला? क्लियर एकदम। यस, ओके। चलिए अब हम काउंटर रिवाइज करते हैं। अब मैं आपको पूछूंगी कि ये कौन सी डिजीज किससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए मूक, जल्दी से आंसर करोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट अनपत्यम, खालित्य, पालित्य, ओके। नेक्स्ट बताओ मुझे, अति स्थूलम, वेरी गुड। और बताओ, रक्त पित्त, वेरी गुड। त्वक रोग, अक्षी रोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। मधुर में क्या क्या देखा? विजुअल आंसर। अम्ल में क्या देखा? विजुअल आंसर, फटाफट। चलिए लवण में क्या देखा? कटुक में क्या देखा? ओके, चलिए अब बात के दो पे आते हैं, लास्ट टू पे मूव करते हैं। अब ये जो कहानी है बेटा, ये किसी ऐसे बच्चे की है जिसको हमने सिर्फ क्या खिलाया? तिक्त शाक। इसको केवल हमने एक चीज खिलाई है, दैट इज तिक्त शाक, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रही है। और इसकी वजह से बेचारे का क्या हाल हुआ है? शोषितम, अबलम, अनुपचितम। ठीक है, तो शोषितम, ये देखो दुर्बल आया है कटुक में, और अबल जो है वो आया शोषी, अबल और अनुपचित, ये जो इसकी हड्डियां दिख रही है ना, बिल्कुल ही इमेशिएटेड चाइल्ड दिख रहा है, ये केवल तिक्त शाक खाने की वजह से हुआ है। क्लियर? यस और नो? एकदम क्लियर, समझ आ गया। चलिए अब आते हैं कषाय पे। अब कषाय मतलब अपनी चाय। अब इस बच्चे को हमने केवल एक चीज खिलाई है, वो है चाय। क्या खिलाया? इसकी मम्मी, मतलब उन्होंने, इसकी मम्मी ने सिर्फ क्या ही खाया है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में? सिर्फ चाय पी है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसकी वजह से पहला क्या है? पहला इसका बेचारे का रंग हो गया एकदम काला पड़ गया। ठीक है, ओके। दूसरा क्या हुआ? इसकी पेट में दिक्कत दिख रही है। पेट में दो चीजें हो रही हैं, इसकी अनाह भी है और उदावृत भी। अभी तक हमने किसी का पेट देखा? देखा किसी का? नहीं, किसका देखा? सिर्फ किसी का देखा, जिसको हमने चाय पिलाई थी। तो कषाय नित्या में श्याव है, अनाह है, उदावर्त है। क्लियर? कषाय नित्या में क्या है? श्याव है, अनाह है, उदावर्त है। क्लियर एकदम बच्चे? यस और नो? ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। अम्ल में क्या देखा? लवण में क्या देखा? कषाय में क्या देखा? वेरी गुड। मधुर में क्या देखा? ओके, मधुर, अम्ल। जितना स्पीड से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उतनी ही स्पीड से आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि बेटा 120 मिनट में आपको जो है इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस लंबे होंगे, कुछ क्वेश्चंस बड़े होंगे, कुछ क्वेश्चंस छोटे होंगे। तो इन पॉइंट्स को आप इतना अच्छे से करके रखो कि आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर क्लिक करे, दैट इज द टारगेट। तभी वो टॉप 50 में अपना रैंक लेके आ पाओगे। समझ रहे हो इस चीज को? यस और नो? तभी वो टारगेट आप अचीव कर पाओगे। चलिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त,
कषाय। क्लियर एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी भूलेंगे नहीं इसको, यस और नो? ओके चलिए ठीक है बेटा। अब इसकी, ये तो हमने रस की बात कर ली। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि हमेशा इस एरिया चरक शारीर 8 का जो ये पर्टिकुलर एरिया है, सुश्रुत शारीर में भी आता है, यहाँ से आपको जो सेकंड सेक्शन में जो टॉपिक मिलता है वो बेटा 2 मास से रिलेटेड है, कि गर्भिणी जो है कौन से मांस का प्रयोग करती है, ज्यादा खाती है, तो उसको क्या होता है। तो पहला हम बात करें गोधा मांस। गोधा इज नॉट गधा, बट यहाँ पे याद करने के लिए हमने इसको गधा के फॉर्म में लिया है। कौन है ये बेटा? गधा है। क्या है? गधा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? निद्रा कर रहा है। दूसरा, मुझे इसकी सिर्फ एक चीज दिख रही है, दैट इज किडनी। ओके, तो यहां से हम क्या पॉइंट निकालेंगे? चरक और सुश्रुत दोनों का ही कॉमन कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं, दोनों में ही पूछा जा सकता है। गोधा मास प्राय, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, निद्रालु और धारणात्मक। ठीक है, तो सो तो रही है गधा, तो निद्रालु तो आपको याद ही रहेगा, धारण उसके साथ में है। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे इसकी किडनी मैंने क्यों ऑब्जर्व करी? क्योंकि इसको शर्करा है, क्योंकि इसको अश्मरी है और शनह मेह है ना। प्रमेय कहाँ से होता है? मधुमेह का हम कहाँ से ओरिजिन देखते हैं? तो इट इज रिलेटेड टू मेह ओनली, है ना। तो यहाँ पे शर्करा, अश्मरी और शनैर मेह इज रिलेटेड टू गोधा मास प्राय। क्लियर एकदम। सबसे ज्यादा बच्चे जो है इस एरिया में कंफ्यूज होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बीएचयू के एग्जाम में, एनआईए के पेपर में, पीएससी के पेपर्स में, बहुत बार यही सेम क्वेश्चन होता है, और आप हर बार इसमें कंफ्यूज होते हो। तो अभी कंफ्यूज होने का कोई चांस बचा ही नहीं। बचा है क्या? हमने क्या देखा? गधा क्या कर रहा था? क्या कर रहा था बेटा? निद्रा कर रहा था। वेरी गुड। और किडनी क्यों दिखाई? शर्करा, अश्मरी और शनहमेह के लिए हमने इसको किडनी दिखा दी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यस और नो? चलो आगे बढ़े हम। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टाइप जो का मास जो है जिसके सेवन से हमें प्रोजेनी में एबनॉर्मलिटीज मिलती हैं, दैट इज वराह मास। दैट इज वराह मास, और ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब ये जो मेरा वराह है, इसकी आंखें देख रहे हो कैसे है? देख रहे हो कैसी है ये? रक्त अक्षम, यही मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका जो रोम था, है ना, कैसा है ये? बिल्कुल खड़ा हुआ है, अति परुष रोम, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वराह मास। अब बेटा स्वप्न में क्या देख रहा है? कि ये बहुत ही शूरवीर है। ये स्वप्न कैसे देख रहा है? मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, शूरवीर हूँ, है ना। तो स्वप्नालु और शूरवीर, शूर, दैट इज रिलेटेड टू वराह ओनली। रक्त अक्षम, अति परुष रोमाणम, ये भी रिलेटेड टू वराह ओनली। कृतम है मेकिंग एबनॉर्मल साउंड्स। तो ये आपको 2 पॉइंट मेन पूछे जाते हैं, स्वप्नालु किससे होता है, रक्त अक्ष किससे होता है। ठीक है, 2 सबसे मेन पॉइंट्स हैं जो कि वराह मास प्राय बोला गया है। क्लियर एकदम? यस और नो? ठीक, ओके। चलिए, तो अभी हमने क्या किया? गर्भिणी ने कौन सा रस का सेवन किया तो हमें क्या एबनॉर्मलिटीज मिली? वराह मास का सेवन अधिक किया तो क्या मिला? गोधा मास का सेवन किया तो क्या मिला? देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स जो कि हम इंडिविजुअल चैप्टर में भी कवर करेंगे, बट ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो हम जो है इसी चीज पे यहाँ पे फोकस करेंगे। क्लियर बच्चे? यस और नो? ओके एवरीवन, डन। चलिए अब आ जाओ किस पॉइंट पे। अब मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगी, पॉइंट का आपको बताना है किससे रिलेटेड है। ठीक है, चलो पहला मुझे बताओ, निद्रा। देखो स्वप्न अलग है, निद्रा अलग है। निद्रालु आया है गधे के लिए, और स्वप्न, मैंने स्वप्न किसका है? ये सब ये जो है सपना किसका है? वराह का। ठीक है, ओके। चलिए बताइए, शनेह में कहाँ आया है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, शूर कहाँ आया है? रक्त अक्ष, वेरी सिंपल, कहाँ आया? क्लियर एकदम? ओके। और अच्छा, गोधा मास में क्या क्या आया? जल्दी से बताओ मुझे एक एक पॉइंट। गधा क्या कर रहा था? निद्रा, धारण,
है ना। उसके बाद क्या था, अश्मरी, शर्करा, मतलब एकदम पिक्चर क्लिक करनी चाहिए। गधा था, सो रहा था, मुझे किडनी दिख रही थी, तीनों चीजें आपको एकदम ध्यान आ जाए। वराह मैंने क्या देखा, वराह को क्या करते हुए देखा, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर, अभी भूलेंगे नहीं इसको। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने घृत मात्रा देख ली अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप, जिसमें कि कैलेंडर से हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने मेटर्नल डाइट का अफेक्ट देखा प्रोजेनी पे, जिसमें कि हमने पर्टिकुलर रस के लिए देखा, मधुर के लिए, अम्ल के लिए, लवण के लिए, कटु तिक्त कषाय के लिए। अल्टीमेटली हमने दो मास देखे जो कि बहुत पूछे जाते हैं, गोधा मास और वराह मास, वो हमने देख लिया। क्लियर है बच्चे, यस और नो, ओके। चलिए, तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे कवर किए, ठीक है। चलिए, अब मुझे आपसे क्या पूछना है, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि हम ऋतुचर्या की दो मेन ऋतु पढ़ेंगे, ठीक है, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेमंत और बसंत, ठीक है। और इसके बाद हम कवर करेंगे जाथारिन। बट बिफोर दैट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो पहले कवर किया है, आप मुझे फटाफट उसका आंसर देने के लिए बनो, है ना। आपको मैंने क्या कवर कराया था बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने अभी लास्ट खत्म किया है, वाग्भट का सूत्र स्थान का, वाग्भट का सूत्र स्थान का कौन सा चैप्टर, और चरक का कौन सा चैप्टर, वेरी गुड, वेग धारण हमने कवर किया था। तो अभी मैं सबसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, सभी लोग रेडी रहो, ये टॉपिक आपने ऑलरेडी कवर किया है। ये बाकी जो टॉपिक्स है, आई टेक दोस टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास, बट वेग धारण के भी सभी लोग मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। चलो, ओके। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि पुरीश वेग धारण में हमने क्या पढ़ा था, किसको देखा था हमने, क्या चिकित्सा की थी, जल्दी से, जल्दी से। हाँ, वेरी गुड, हमने क्या देखा था, हमने इन बुड्ढे बाबा को देखा था। कितने कितने लोगों को एक एक पॉइंट याद आ गया, जल्दी से बताओ, काउंटर चेक करो फटाफट, इसमें से क्या क्या पॉइंट्स आपके छूट गए। पक्वाशय शूल था, वातवर्चो अप्रवर्तनम, आधमान था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पेन एंड काफ रीजन है, पिंडिकोद्वेष्टन। चिकित्सा क्या की हमने, जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था पुरीश वेग धारण से रिलेटेड भी। वेरी ऑनेस्ट, किस किस को याद नहीं आया, जल्दी से बताओगे बेटा, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर पूरा इमेज दिमाग में आएगी, तो एकदम आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। बी वेरी ऑनेस्ट, कौन क्लास क्लास में नहीं था और आपको याद भी नहीं आया, हाँ, कौन कौन नहीं था, कौन ऐसा हमारा प्यारा बच्चा जो लास्ट क्लास में था ही नहीं। हम्म, हर्ष नहीं था, और जैद नहीं था, और कौन नहीं था, बेटा क्लास नहीं मिस करनी है ऐसे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, अब आप मुझे बताएंगे शुक्र वेग धारण में हमने क्या देखा था। वेरी गुड, शुक्र वेग धारण में क्या क्या थे बेटा पॉइंट्स, चिकित्सा में क्या पॉइंट था, किस किस को पूरी की पूरी इमेज याद आ गई, बताओ मुझे क्या क्या पॉइंट्स आपको एकदम क्लिक कर रहे हैं। वेरी गुड, रेज योर हैंड जिस जिसको पूरा क्लिक कर रहा है, वेरी गुड, है ना। चलो, देखते हैं अब कितना इसमें से सही है। शुक्र वेग धारण पे थे, हृदय व्यथा देखा था, मूत्र अवरोध देखा था, मेन मेन पॉइंट। चिकित्सा में क्या दिया, जो ये कर रहा है, चरणायुधा, मदिरा और मैथुनॉन न्यूबस के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है, क्लियर, यस, ओके। चलिए, इसके बाद हमने क्या देखा था बच्चे, वमन, बताओ अब जल्दी से याद करो, छर्दी वेग धारण में हमने क्या क्या देखा था। वेरी गुड, और हम्म,
तो छर्दी वेग धारण में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कंडू कोठ, व्यंग, कुष्ठ, विसर्प, सारे स्किन डिसऑर्डर्स इसको दिख ही रहे हैं। ज्वर दिख रहा है इसको, इसने थर्मोमीटर लगाया हुआ है। चिकित्सा क्या करी थी हमने, वो भी हमने यहाँ पे देखी थी। एक हाथ में डंबल, दूसरे हाथ में जलौका और यहाँ पे धूमपान। बस यही चिकित्सा थी इसकी। अन्न कैसा देंगे? रुक्ष अन्नपान करेंगे, क्योंकि छर्दी है तो छर्दी तो कराएंगे ही, और उसको विरेचन भी करा देंगे। यही पॉइंट्स हमने देखे थे। क्लियर एकदम? यस। रुक्ष अन्नपान कहाँ पे आया? प्रमाथी अन्न कहाँ पे आया? शीत तर्पण कहाँ पे आया? वेरी गुड, सारे पॉइंट्स याद हैं सबको। चलिए, अब इसके बाद आते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमने क्या देखा था? ये हमने देखा था शवथु, है ना? शवथु में क्या क्या देखा हमने? क्या, कौन सा नस्य दिया इसको? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसके चेहरे से आपको दुनिया भर की जितनी भी यहाँ पे डिसऑर्डर्स बोले हैं सब झटके में याद आएंगे। क्या? आर्दित, चश्मा लग गया, इंद्रिय दौर्बल्य, यहाँ पे इसको अर्धाव भेदक, और ये मन्यास्तंभ। बस यही सबसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि शवथु में आते हैं, और हर बार आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, बस एक एक पॉइंट एकदम याद आ गया। क्लियर? यस और नो? ओके, नेक्स्ट बताओ मुझे। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, इसके बाद हमने जो है एक मूत्रवेग भी देखा था स्टार्टिंग में। मूत्रवेग धारण में क्या क्या था, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, क्या क्या पॉइंट्स थे? ठीक, क्लियर। अब पीड़न घृतदान किसमें कराया? यहीं पे कराया था। मूत्रकृच कहाँ था? यहीं पे था। विनाम कहाँ था? ये कन्वर्जेंस टाइप मूवमेंट कहाँ पे थी? यहीं पे थी। क्लियर एकदम? यस और नो? ओके, चलिए। अब इसके बाद आप लोग मुझे बताओगे, इसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा था? क्षुधा देखा था। क्षुधा में क्या था? अब रंग किसका चेंज हो गया? वैवर्ण क्षुधा में ही था। ऐसा हमने एक और चीज देखी आज की आज, क्या था बेटा? कौन बताएगा? रंग से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड हमने एक अभी पॉइंट पढ़ा है। कौन बताएगा? वेरी गुड, कषाय का सेवन तो श्याप, है ना? बहुत बढ़िया, यही पॉइंट था। अभी हमने वो देखा है। ठीक है, लघु भोजन हमने कहाँ कराया? शुद्धा वेग धारण में ही कराया। प्रमाथी कहाँ दिया? पुरीश वेग धारण में दिया। शीत तर्पण कहाँ दिया? तृष्णा वेग धारण में किया, है ना? और क्या? छर्दी में रुक्ष अन्नपान दिया। ठीक, बस यही सारे पॉइंट्स हैं, कई बार पूछे गए एग्जाम में। स्निग्ध भोजन कहाँ दिया? शुद्धा में दिया। क्लियर? ओके, अब इसके बाद हमने और क्या क्या देखा था? ये हमने वाष्प वेग धारण को देखा था। हृदय कैसा हो गया? रोग वाला हो गया। आंखें अक्षी रोग हमने देखा था, यहाँ से प्रतिशय था, यहाँ से अक्षी रोग था। चिकित्सा क्या की? स्वप्न, मद्यपान और प्रियगत। क्लियर बेटा? तो मद्यपान कहाँ कहाँ आ गया? कहाँ कहाँ आ गया मद्यपान? वाष्प में आ गया, शुक्र में आ गया। वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं संवाहन कहाँ किया था हमने? संवाहन कहाँ किया था? वेरी गुड। हमने जो है स्वप्न चिकित्सा, संवाहन, ये सब हमने किसको दिया? निद्रा वेग धारण में दिया। और इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये एक तो ये उबासी ले रहा है, जृंभा इसको हो रहा है, अक्षी गौरव है, शिरो रोग है। ये सारे पॉइंट जो है हमको निद्रा वेग धारण में ही मिले थे। क्लियर? अच्छा, गुल्म और हृदय रोग कहाँ मिला था? श्रम निश्वास में मिला था। याद है ये सारे पॉइंट्स? बस बेटा यही इतने बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखेंगे, और बहुत बार आपको जो है ये एग्जाम से यहाँ से मिलता है। फिर हमने न्यूमेरिकल पढ़े थे, अंजलि प्रमाण भी पढ़ा था, और हमने जो है अपना स्थावर का विष के अधिष्ठान भी पढ़े थे। याद है कि नहीं याद है? चलो, अब मुझे बताओ फटाफट कि क्या क्या था बच्चे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से इमेज याद करो। स्थावर विष क्या क्या न्यूमेरिकल्स थे? फटाफट, घड़ी में क्या था क्या नहीं था? 12 बजे, 1 बजे, 1 बजे था कुछ? हम्म, चलो 11 बजे था कुछ?
12 बजे था, ठीक है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, नहीं ना, 5 बजे कुछ था। और 7 बजे कुछ था। 8। पूरी पिक्चर से बाहर कौन था, घड़ी से बाहर हमने किसको निकाला है? आलू को, मतलब कंदविश को। क्लियर? यही सारे पॉइंट्स थे। स्थावर के 10 अधिष्ठान, उसको कैसे 55 बना है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। चरक ने 21 बोले, भाव प्रकाश ने 9 एंड रसार्डम ने 5। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं, याद है पूरा का पूरा? चलिए, तो एक बार फिर से फटाफट जो आज हमने कवर किया है उसको गो थ्रू करेंगे जल्दी से। एंड ये सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करने हैं बिफोर द नेक्स्ट क्लास, सो दैट वी कैन मूव टू द मेन टॉपिक्स ऑल्सो, कि हम उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। चलिए, अब मैं क्या बोलूंगी, अब मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगी, आपको उसका विजुअल याद रखना है। जल्दी से एक्सरसाइज करेंगे अभी। ओके, पहला, पुरीश वेग धारण, एकदम एक एक चीज याद रखो। ओके, क्लियर? याद आ गया सबको? आगे बढ़ेंगे, बिकॉज बेटा दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार आपने 3 बार ये आपने लगातार ये प्रैक्टिस कर ली इन पॉइंट्स की, आपको कोई सालों बाद भी ये चीज पूछेगा ना, आप नहीं भूलने वाले, आई कैन गारंटी दैट। तो अपनी तैयारी इतने तरीके से करो कि जो भी सिनेरियो हो आपका सिलेक्शन 100% हो, है ना। लाइफ में हमें हर मौका एक ही बार मिलता है। अभी जो आपको मिलेगा इंटर्नशिप के बाद वो दोबारा नहीं मिलने वाला। तब आपका 1 साल जा चुका होगा अगर आप दोबारा अपियर करते हो तो जो एंथुजियाज्म, जो स्ट्रेंथ अभी आपके अंदर है उसको यूटिलाइज करो, एंड यू आर इन द बेस्ट एनवायरनमेंट इन रिगार्ड टू योर स्टडीज। जब इंटर्नशिप में होते हैं, 4th ईयर के टाइम पे होते हैं, तो पूरा माहौल ही आपका स्टडी का होता है कि सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो इसीलिए इस टाइम को यूटिलाइज करो, आपका एक बेसिक बैलेंस बना हुआ है। एंड कभी भी हमको नहीं सोचना है कि हम वेट करके पढ़ाई करेंगे, मतलब कुछ टाइम 6 महीना 1 साल लग के पढ़ाई करेंगे, नहीं, साथ साथ होनी चाहिए सब चीजें, है ना। आपके पास इतना अभी टाइम है आराम से कि दिन का आप 6 घंटा दे पाओ, इन चीजों को कवर कर पाओ स्मार्टली, और आप उस एग्जाम को क्रैक करो, है ना। तो सेकेंड चांस तो हमको सोचना ही नहीं है, पहला मौका, पहले मौके पे हमको जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। यही टारगेट आप सब लोग जो है लेके चलेंगे। क्लियर है? एंड इसके लिए दीज काइंड ऑफ रिविजन टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक। चलो, अभी मुझे बताओ, पूरा भी टॉपिक आप रिवाइज करोगे? हमने आज एक टॉपिक पढ़ा जहां पे गर्भिणी के आहार का प्रोजेनी पे क्या फर्क होता है वो हमने देखा। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा? पॉइंट वाइज आ जाओ, क्या देखा? मधुर रस, क्या हुआ उससे? एंड स्पीक आउट दोस पॉइंट्स, है ना। आप बैठे हो, तुमको बोल बोल के याद करो कि अच्छा ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। फिर देखो कैसे भूलोगे, उसको भूल ही नहीं सकते आप, है ना। मधुर में था, क्या था उसमें? वेरी गुड। अम्ल में क्या था? लवण में क्या था? ओके। कटु में क्या था? तिक्त में क्या था? कषाय में क्या था? ओके, क्लियर। गोधा मास, वराह मास, ठीक है बेटा। और बताओ मुझे, हमने पहला पॉइंट जो पढ़ा कैलेंडर वाला, क्या था वो, किसकी मात्रा थी? 4th मंथ पे क्या है? 5th और 6th मंथ पे क्या है? 1st मंथ पे क्या है? जात मात्रा क्या है? याद आ गया? चलो, अब बीच के नंबर्स डिस्कस करो कि जो है 2 कोल कहाँ पे आया? 2 कोल कह रहे हैं, सॉरी। हाँ, 2 कोल कहाँ पे आया? हाफ कोल कहाँ पे आया? बस ये बीच के पॉइंट्स है ना। एक मास से पहले हाफ कोल है और एक मास के बाद 2 कोल है, बस इतना ही आपको बेसिक पॉइंट जो है ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, ओके, यस और नो?
बस इसी तरीके से आपको जो है ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सो अभी सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि आपके जो भी प्रीवियस सेशंस हुए हैं सभी स्टूडेंट्स उनको फिर से गो थ्रू करो। सब लोग अपनी डेली डायरी में नोट करते जा रहे हैं ना कि क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर किए, किस क्लास में क्या कवर हुआ। सब लोग अपनी डेली डायरी मेंटेन कर रहे हैं? जल्दी से दिखाओगे मुझे फटाफट। देखो बेटा, जितना आप अच्छा अपना रिकॉर्ड मेंटेन करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रोग्रेस होगी, है ना। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं उनके पास एक पावर होती है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। और टाइम तभी मैनेज हो सकता है जब आप उसको ट्रेस करो। आपके पास जिनके 24 घंटे थे, 24 घंटे में से आपने कितना देर पढ़ाई में लगाया, कितना देर आपने डिस्ट्रैक्शंस में आपका खर्च हो गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। आज का स्क्रीन टाइम किसका कितना कितना है, जल्दी से बताओ किसका स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन टाइम ऐसा नहीं सिर्फ लेक्चर्स का, बाकी जो इधर उधर बता रहे हो, खर्च रहे हो, वो बताओ मुझे जल्दी से। हम्म। मैंने आपको पहले भी एक चैलेंज दिया था, जो आपको सबसे डिस्ट्रैक्शन देता है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रखती है वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हो, लेट इट बी फेसबुक, इंस्टा और एनी अदर थिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है। उसका मैंने आपसे चैलेंज लिया था कि उसको डिलीट करके छोड़ना है। कौन कौन ऐसा है जिसका अभी भी डिलीटेड है, और कौन कौन ऐसा है जो बैक टू स्क्वायर वन? हाँ, जल्दी सच सच बताएंगे सब लोग। किस किस ने 3 दिन तक तो, 4 दिन तक तो भैया बहुत ही विल पावर से रजिस्ट कर लिया, बट बाद में यू आर बैक टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन? कौन है ऐसा, है ना, सच सच बताना है, इसमें शर्माने वाली बात थोड़ी है। ओके, स्टिल डिलीटेड, वेरी गुड। और कौन? कौन ऐसा है जो वापस से वहीं पे आ गया? चलो एक बार और मौका दे रही हूँ, ठीक है। वापस आयो, दोबारा उसको डिलीट करो, खत्म। जहां आपका टाइम खराब होता है उसको मौका देना ही नहीं है। आपको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। एक बार आपने उस चीज पे अपना काबू पा लिया, फिर आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो बेटे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी विल पावर, है ना। जितनी आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी, जितना अपने आप को विषयों से परे रखोगे, है ना, जितना आप इंद्रिय विजय बनोगे, उतना आपके हाथ में हर चीज अचीव करने की ताकत होगी। और ये छोटी छोटी चीजों से ही स्टार्ट होता है, कोई बहुत बड़ा एक दिन पहाड़ नहीं टूटता, छोटे छोटे स्टेप से ही काम होता है, ठीक है। तो पहला जो आज आपका चैलेंज मैं अभी आपको दे रही हूँ, इन केस अगर आपने फिर से वो सब चीजें दोबारा करनी शुरू की हैं, फिर से मौका है, अभी 1 मिनट के अंदर अंदर उसको डिलीट करो, और एटलीस्ट अगली क्लास तक मुझे वो वैसे ही चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे ने 1 हफ्ता अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग रख ली वो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो इतना चैलेंज सब लोग ले रहे हैं, यस और नो? हाँ कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके सो अभी आज का सेशन मैं यहाँ पे पूरा करती हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ऋतुचर्या की सबसे 2 इंपॉर्टेंट ऋतु, और साथ में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जाथारी, ठीक है बच्चे, क्लियर। इन द मीन टाइम सभी स्टूडेंट जो हैं ये सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। बी कॉन्फिडेंट, अच्छा विजन लेके चलो, लाइफ में आपको जो भी अचीव करना है यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू अचीव दैट। बस इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो कि आपका दिन में पूरा टाइम जो है किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, आपका विजन कितना बड़ा है और आपको कहाँ पहुंचना है, ठीक है। बिकॉज एग्जाम क्रैक करना एक जर्नी का एक पार्ट है, बट अल्टीमेटली आपको बहुत लाइफ में चीजें अचीव करनी है, एंड इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, चलेगा। और एक हमारा स्टेप अच्छा जाता है ना, एक का रिजल्ट हमें अच्छा जाता है, फिर हम सोचते हैं इससे और अच्छा करेंगे, इससे और अच्छा हमें करना है। तो इन द सेम वे जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, फ्राइडे का जो भी आपके जो भी मतलब टेस्ट, जैसे 2023 बैच के हैं, 2024 बैच के हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अच्छे से उनमें परफॉर्म करो, रोज मेहनत करो। और दिन का आपको कम से कम जो है एक अलॉटेड टाइम आपको स्टडीज को देना ही है। क्लास नहीं मिस करनी, टेस्ट नहीं मिस करना, बी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड भी पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।